बजट 2026-2027 में सुपर टैक्स रिमूव कर दिया गया है। वो कंपनी जिनकी इनकम 1 मिलियन से 500 मिलियन तक है उन पे टैक्स जो है मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया है, और जिनकी इनकम 500 मिलियन से ज्यादा है उन पे 10% से टैक्स कम करके 8% कर दिया गया है। लेकिन 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको सुपर टैक्स में बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। एक बैंक्स, दूसरा फर्टिलाइजर, तीसरा हमारे पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज। इसके बाद अगर आप सीमेंट सेक्टर को चेक करें और स्टील सेक्टर को चेक करें तो आपका जो प्रॉपर्टी का सेक्टर आ जाता है उसमें बाय एंड सेल पे जो विद होल्डिंग टैक्स है वो कम कर दिया गया है, बाय पे भी टैक्स कम कर दिया गया है, सेल पे भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसके अलावा एक मोटरवे का प्रोजेक्ट है जिसे हम M6 कह रहे हैं, उससे तकरीबन 30 बिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट दिया गया है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबरें हैं, जो कि आपकी कैंसर की मेडिसिन हैं जो कि इंपोर्ट की जाती हैं उन पे जो टैक्सेस हैं वो पहले 20% थे, वो अब बिल्कुल जीरो कर दिए गए हैं। ऑटोमोबाइल में टोयोटा को तो उड़ा ही दिया गया है। जो आपकी 2000 से 3000 सीसी या 3000 प्लस सीसी की गाड़ियां हैं उन पे जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED जो है वो ज्यादा इंपोज कर दी गई है। 2000 पे भी काफी ज्यादा है, और जो 3000 प्लस है उन पे और ज्यादा कर दी गई है। और जो आपके पास लग्जरी EVs हैं जो कि इंपोर्ट की जा रही हैं, जो कि आपकी 20 मिलियन प्लस की हैं, उन पे जो है हाई जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर दी गई है। इसमें आपका BYD आ जाता है, लेकिन BYD की कुछ खास ही गाड़ियां होंगी जिनकी प्राइसेस मेरे ख्याल में 20 मिलियन प्लस की होंगी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पे लेवी अभी भी बहुत ज्यादा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जो उन्हें रिलैक्सेशन मिल रही थी वो 2029 तक 0.25% ही बरकरार रखी गई है। फूड सेक्टर के लिए कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। रिफाइनरी सेक्टर जिसे हम एनर्जी सेक्टर कहते हैं उसे कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। मशीनरी की जो इंपोर्ट होती है उस पे जो टैक्स था इनका वो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया गया है कि अगर कोई आपकी कंपनी जो है रिफाइनरी अपग्रेडेशन की तरफ जाती है तो उसे फायदा होगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो उन्हें लोन मिलता है वो इंटरेस्ट पे मिलता है, वो अब इन्हें सस्ते इंटरेस्ट पे मिलेगा, जो कि इनके लिए पॉजिटिव खबर है। PSX पे किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे जैसे कहा जा रहा था कि कैपिटल गेन लगाया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन PSX पे फिलहाल के लिए कोई चीज भी एक्स्ट्रा नहीं डाली गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बजट 2026-2027 पेश कर दिया गया है और हमारा टोटल बजट बन रहा है 18.77 ट्रिलियन। अब हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हमने जो रखी है वो तकरीबन 4% की हमने रखी है। इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज हमने रखा है तकरीबन 8.2% का। अब जो FBR की टैक्स कलेक्शन है वो बन रही है तकरीबन 5.27 ट्रिलियन, और जो हमारे पास डेट जो हमने रीपे करना है वो तकरीबन आधा बजट का बन रहा है 7.87 ट्रिलियन। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे कि सेक्टर वाइज किस सेक्टर के लिए और उसमें किस कंपनी के लिए नेगेटिव खबर लगी है और किस कंपनी के लिए और किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर लगी है, और एंड पे हम ये देखेंगे कि इस बजट के ड्रॉबैक्स मुझे क्या नजर आ रहे हैं। और अगेन मैं ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये मेरा अपना एनालिसिस है और अपनी मेरी रिसर्च है। मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस पे सही भी हो सकता हूँ। आप लोगों ने अपनी तरफ से लाजमी एक दफ़ा रिसर्च कर लेनी है। चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा पहले बैंकिंग सेक्टर में, और इसी को ज़रा मैं कंपेयर करूँगा सुपर टैक्स के साथ। अब जो सुपर टैक्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब सुपर टैक्स जो आपका जिन कंपनीज की इनकम 1 से 500 मिलियन तक है उन पे टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसमें बैंक्स, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज, ये 3 कंपनीज नहीं आती हैं। इन पे सुपर टैक्स जो पुराना लग रहा था वही लगेगा। अब तकरीबन 100 से 500 मिलियन जो भी कंपनी कमा रही है उस पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, और जो भी कंपनी इन 3 सेक्टर के अलावा 500 मिलियन प्लस उनकी इनकम है अगर, तो उस पे टैक्स जो पहले सुपर टैक्स था वो तकरीबन 10% बन रहा था, अब वही टैक्स कम कर दिया गया है तकरीबन 8% का। तो ओवरऑल ये आपकी सारी कंपनीज के लिए, सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन 3 सेक्टर्स को छोड़ के, एक बैंक्स, दूसरा फर्टिलाइजर, तीसरा आपके पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, इन 3 सेक्टर्स के लिए ओवरऑल ये नेगेटिव खबर है क्योंकि सुपर टैक्स में इन्हें छूट नहीं दी गई है। फर्टिलाइजर में आपके पास 2 टॉप की कंपनीज आ जाती हैं, FFC और एफर्ट। इनमें
सुपर टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है तो इनके लिए नेगेटिव खबर है। सेम आपके पास एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जहां पे आपकी टॉप की फर्म्स आ जाती हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, जिनको थोड़ी सी भी यहाँ पे सुपर टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं दी गई है और इस सेक्टर के लिए ये नेगेटिव खबर है। अब हम बात कर लेते हैं जरा सैलरीड क्लास पे, उन पे टैक्स जो है ओवरऑल कम कर दिया गया है। अब जिसकी इनकम सालाना 6 लाख बन रही है उस पे जीरो टैक्स है, और जिसकी इनकम 1 करोड़ प्लस बन रही है उस पे भी टैक्स जो है ओवरऑल इन्होंने जीरो कर दिया है। अब हम जरा बात कर लेते हैं सीमेंट एंड स्टील सेक्टर पे, और इसी को हम जरा कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ, कि जो आपकी प्रॉपर्टी का सेक्टर है, रियल स्टेट कह लें, इस पे विद होल्डिंग टैक्स लगता है। अब परचेज पे भी लगता है और सेल पे भी लगता है। अब जो परचेज पे आपका पहले टैक्स था वो तकरीबन था 2.5%, अब वही टैक्स डिक्रीज करके 1.25% कर दिया गया है, जो कि ओवरऑल इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। इसी तरह जो सेल पे टैक्स लग रहा था पहले प्रॉपर्टी की विद होल्डिंग टैक्स, वो था 5.5%, अब वो कम करके 2.75% कर दिया गया है। अब ये सीमेंट सेक्टर के लिए और स्टील सेक्टर के लिए और प्रॉपर्टी के सेक्टर के लिए ओवरऑल पॉजिटिव खबर है। और बजट में तकरीबन 30 बिलियन एलोकेट किया गया है M6 मोटरवे के लिए, जो कि ओवरऑल मुझे इन सेक्टर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर भी आपका इससे बूस्ट करेगा और स्टील सेक्टर का भी आपका इसमें जो है इंपॉर्टेंट किरदार होगा। अब हम बात कर लेते हैं जरा फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर के बारे में भी कुछ पॉजिटिव खबरें लगी हैं। जो आपकी 100+ कैंसर की मेडिसिन हैं, जिन्हें हम कहते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तकरीबन 100+ मेडिसिन हैं, जिन पे पहले जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी 20%, अब वो कस्टम ड्यूटी कम करके कर दी गई है, बिल्कुल 0% कर दी गई है। अब इसमें मेन रोल आता है ग्लेक्सो का। अब आपने जरा इस पे रिसर्च करनी है कि ग्लेक्सो के अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका कैंसर की मेडिसिन में नाम आता है, तो वो ये खबर उस कंपनी के लिए भी ओवरऑल पॉजिटिव होगी। अब हम बात करते हैं जरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिल्कुल आपका टोयोटा का तो उड़ाया गया है। जो आपकी इंपोर्टेड कार्स हैं या फिर आपकी SUVs हैं, जो 2000 से 3000 सीसी पे हैं, उन पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED इम्पोज कर दी गई है, और जो 3000+ सीसी पे हैं उन पे ज़्यादा FED जो है वो इम्पोज कर दी गई है। तो ओवरऑल ये इस सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नेगेटिव खबर है। अब हम बात कर लेते हैं जरा EVs भी, क्योंकि EVs जो आपकी लग्जरी EVs हैं, जिनकी प्राइस 20 मिलियन प्लस पे बन रही है, उन पे भी फेड इम्पोज कर दी गई है। अब आपने ये चेक कर लेना है कि BYD की जो कार्स हैं उनमें से मेजर गाड़ियों की प्राइस कितनी है। मेरे ख्याल में इनकी शायद कुछ लिमिटेड कार्स होंगी जिनकी प्राइस 20 मिलियन से ज़्यादा की होगी, और बहुत माइनर सी होंगी, जबकि मेजर जो कार्स हैं उनकी प्राइसेस जो है 20 मिलियन से मुझे कम नज़र आ रही है। इस पे आप लोगों ने थोड़ी सी रिसर्च लाजमी कर देनी है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इन पे ऑलरेडी जो है हाई लेवी लग रही है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर पे आते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव खबर लगी है। वैसे पहले भी टैक्स जो था वो आपका 0.25% था, जिसे हम कहते हैं FTR। फाइनल टैक्स रजीम के मुताबिक इन पे नॉर्मल टैक्स अप्लाई नहीं होता, बल्कि एक्सपोर्ट पे इनका सिर्फ और सिर्फ 0.25% अप्लाई होता है। और ये पुराना जो है हमारा कानून चल रहा था, पिछले टैक्स में यही हमने बजट में कहा था। अब इसे हमने इंक्रीज कर दिया है 2029 तक। 2029 तक अब इन्हें 0.25% टैक्स ही देना पड़ेगा। अब जो आपकी अच्छी फर्म्स हैं IT सेक्टर में, उनमें आपके पास नेटसोल आ जाती है और यकीनन सिस्टम आ जाती है, और ऐसी कंपनियों के लिए ये ओवरऑल जो है बहुत अच्छी खबर है। अब हम बात करते हैं फूड सेक्टर के बारे में। फूड सेक्टर के बारे में स्पेशल कोई पॉजिटिव खबर नहीं लगी है, लेकिन सुपर टैक्स की मद में इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिफाइनरी सेक्टर के बारे में। रिफाइनरी सेक्टर के बारे में 5 साल से सुन रहे हैं कि भाई सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा, नेशनल रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा, अटक रिफाइनरी को किया जाएगा, पाकिस्तान रिफाइनरी को किया जाएगा, सीनर्जी को किया जाएगा, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई नहीं है। अब इन्होंने रिलैक्सेशन इस तरह दी है आपके रिफाइनरी के सेक्टर को कि अगर रिफाइनरी की कंपनी अपग्रेड करती है अपनी रिफाइनरी को, तो उसके लिए सारी मशीनरी बाहर से उन्हें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब जो मशीनरी इंपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स लग रहा था पहले, अब वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो
ओवरऑल ये रिफाइनरी सेक्टर के लिए मुझे एक पॉजिटिव खबर नजर आ रही है और मुझे टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज्यादा मोस्ट बेनिफिशियरी नजर आ रहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूँ कि फर्ज करें एक कंपनी है, हम कह लेते हैं निशात है, इंटरलूप है या गुल अहमद है, इन्हें अगर फॉरेन किसी भी कंट्री से या आर्टिस्टिक डाइनिंग मिल लिमिटेड है, उन्हें बाहर की किसी कंपनी से एक ऑर्डर रिसीव होता है, वो उन्हें ये कहते हैं कि पेमेंट हम आपको 1 माह 2 माह या फिर 3 माह बाद करेंगे, 1 क्वार्टर बाद करेंगे। अब कंपनी को लाजिम बात है वो ऑर्डर तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, अपने वर्कर्स को भी पे करना है, मशीनरी पे भी कॉस्ट आएगी, तो ये सारी कॉस्ट उनके पास अभी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। अब स्टेट बैंक और बैंक से ये लोन जब लेंगे तो पहले जो इन्हें लोन मिल रहा था वो हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा था, अब यही लोन इन्हें जो है वो सस्ते रेट पे मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। उसके बाद देन ये अपने वर्कर्स को पे करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, सारे एक्सपेंसेस पूरी करके ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और जैसे ही इनका ऑर्डर एक्सपोर्ट हो जाएगा इन्हें उसके बाद पेमेंट रिसीव हो जाएगी और देन ये अपना लोन जो है रीपे कर सकते हैं बैंक्स को। ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छी खबर लग रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जरा PSX के बारे में। अब सुनने में यह आ रहा था कि PSX पे टैक्सेस लगाए जाएंगे, कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मजे की बात PSX पे किसी किस्म का भी टैक्स कोई नहीं लगाया गया है, जो कि ओवरऑल PSX के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि पहले रूमर्स चल रहे थे कि PSX पे टैक्स लगाएंगे, डिविडेंड पे टैक्स लगाएंगे, इवन कैपिटल गेन पे भी टैक्स लगाएंगे और देन अभी खबर आज की बजट की ये खबर है कि किसी किस्म का भी स्टॉक मार्केट पे टैक्स नहीं लगाया गया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की पॉजिटिव न्यूज मुझे लग रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें स्पेशल गंधारा इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव खबर लगी है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं जो कि गंधारा इंडस्ट्री बना रही है उस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 10% कर दी गई है, जो कि ओवरऑल गंधारा इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव खबर है। आगे चलते हैं और अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इस बजट के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इस पे क्या चीज़ जो मुझे है उसकी कमी नज़र आ रही है। अब अगर आप देखें तो हैवी डेट जो कि हमारे लिए एक मेजर इशू बना हुआ है। अब अगर देखें कि हमारी टोटल जो टैक्स की कलेक्शन होगी FPR की वो बन रही है 15.27 ट्रिलियन, उसमें से 7.87 ट्रिलियन हमने रीपे करना है, हमने वापस करना है, हमने जहां से भी लोन लिया हुआ है हमने वो लोन वापस करना है। और मेजर इशू यही है हमारा, फिलहाल ये इशू चल रहा है कि हम लोन जितना लिए जा रहे हैं और हमने अब वो हर साल रिटर्न करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि हमें मजीद लोन लेना पड़ता है पिछला लोन वापस करने के लिए। अब 15.27 ट्रिलियन में से हमारे बजट का तकरीबन 50% हिस्सा 7.87 ट्रिलियन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेट रीपे करने में गुजार देना है। लेस डेवलपमेंट, PSDP को उनका जो बजट मिला है 1 ट्रिलियन का बहुत कम बजट मिला है और बिल्कुल लिमिटेड जो है वो बजट दिया गया है, लिमिटेड फंड्स दिए गए हैं। इससे कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी आपके नहीं लगने वाले और कोई ज़्यादा जॉब्स भी आपकी क्रिएट नहीं होने वाली है। अब ओवरऑल ये खबर आपके सीमेंट और स्टील सेक्टर के लिए एक नेगेटिव खबर भी है कि अगर प्रोजेक्ट्स कम लगेंगे तो देन सीमेंट और स्टील के लिए एक मेरे ख्याल से एक नेगेटिव खबर भी हो सकती है। इसके अलावा लो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ओवरऑल आप सेक्टर वाइज देखें या फिर आप अपने पाकिस्तान में देखें, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो चल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की स्पेशली बात करें, पिछले 5 से 6 महीने में फॉरेन कॉर्पोरेट्स रेगुलर बेस पे सेलिंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स किसी किस्म की बाइंग नहीं कर रहे हैं। अब आप जरा आ जाते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डायरेक्ट वो कितनी आ रही है मार्केट में। अब आप ये देखिए ओवरऑल के 4 साल हो गए हैं, रिफाइनरी अपग्रेड की जाएगी, अब तक हो गई अपग्रेड, सऊदी अरब ने इन्वेस्ट कर दिया है, नहीं किया। ये खबरें मैं हर हफ्ते में एक दफ़ा सुनता हूँ कि सऊदी अरब पाकिस्तान की रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने वाला है, रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन कब करेंगे, अभी तक तो नहीं किया। इसी तरह अजरबैजान से इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, UAE से इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, USA से इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। इसी तरह आपका रेकोडेक का प्रोजेक्ट अभी तक स्टिल वहीं पे रुका पड़ा है और अभी तक उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। सेकंड लास्ट पॉइंट, IMF फोकस। IMF का जो मेन फोकस है ना वो टैक्स पे है। लाज़मी बात है, आप जिससे लोन ले रहे हैं
आपने उसे वापस भी करना है। अगर हम हर चीज़ IMF की मानते जाएंगे, हम लेवी बढ़ाते जाएंगे, तो लाजिम बात है हम जो कमाएंगे वो हमने IMF को भी तो वापस करना है ना। तो इसलिए तो फिर डेट ज़्यादा होता जा रहा है, डेट रिपे हमने ज़्यादा करना है, हम कम रहे हैं। तो IMF का जो मेन फोकस मुझे नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे ही नज़र आ रहा है। द लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई। गवर्नमेंट जब तक अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली हैं। स्पेशली लॉन्ग टर्म में तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, और यही बात है, हमें हर दफ़ा IMF से लोन लेना पड़ेगा और देन उन्हें वापस करने के लिए दोबारा जो है लोन लेना पड़ेगा, या फिर हमें लेवी बढ़ा के जो है देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी अयाशी बिल्कुल कम नहीं करनी है। तो एलीट क्लास को यहाँ पे अगर टारगेट किया जाता तो मेरे ख्याल में ये बजट बहुत ज़्यादा बेहतर होता। अब अगर मैं ओवरऑल बजट का रिव्यू करूँ तो बजट मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस के बहुत ऊपर है। मुझे लग रहा था कि एलीट क्लास को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, लेकिन वो उन्होंने टारगेट नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मे बी टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे काफ़ी जगह पे, लेकिन उन्होंने टैक्सेस नहीं बढ़ाए। और मेन चीज़ जो कि मैं लास्ट पे करना चाहता हूँ कि किसानों के लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। किसानों को ना तो सस्ती बिजली मिल रही है, ना उन्हें कुछ और जो है इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो जब तक किसानों को आप इंसेंटिव नहीं देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपका तबाही होगा। तो वैसे भी आजकल आप लोगों को बेहतर पता है कि जो आपके किसान हैं वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, और वो ज़मीनें बेच के वो शहरों का रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। गंदम के रेट जब आते हैं तो गवर्नमेंट फिर डिसाइड करने लग जाती है गंदम का रेट क्या लगना है, या फिर उनसे गंदम लेती ही नहीं है, उनके गंदम बेचारों की तबाह हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है अफेक्ट कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। टेक्सटाइल को रिलैक्सेशन, IT सेक्टर के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलैक्सेशन नहीं दी है, और इसके अलावा रिफाइनरी के लिए रिलैक्सेशन, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। अलबत्ता बजट की अच्छी बात यह है कि जो 3000 या 2000 सीसी प्लस गाड़ी पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खबर है। और एट दी एंड मैं यही कहूँगा कि ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस पे सही भी हो सकता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी ना तो गवर्नमेंट को टारगेट करना है, ना तो बजट को टारगेट करना है। मैं एज अ एनालिस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस इसके बारे में ये कहता है, और मैं बिल्कुल इस पे सही भी हो सकता हूँ और बिल्कुल मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ। आप लोग बजट के बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो चलें जी, आज के लिए इतने ही जी। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।